हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग की चैनल में। ये मैजेंटो सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स को कैसे ओवरराइड करते हैं। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और एंड मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो चलिए वन बाई वन चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे थीम के थ्रू कैसे टेम्पलेट्स को ओवरराइड करते हैं, फिर उसके बाद मॉड्यूल के थ्रू। तो ये हमारा हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कैसे ओवरराइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो भी लिखा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करना पड़ेगा, इस जो टेम्पलेट फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा अपनी थीम में। तो मैंने थीम ऑलरेडी बना रखा है, जो कि हम लोगों ने इस पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि थीम को कैसे बनाते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट को ओवरराइड करने के लिए क्या करना होगा, उस मॉड्यूल में जाना होगा और देखना पड़ेगा कौन सी फाइल हमारी लोड होती है। तो form.html क्या होती है, कॉन्टैक्ट अस फाइल के लिए लोड होती है। अभी ये फाइल हमारी कहाँ से आ रही है, वेंडर फोल्डर से आ रही है। तो वेंडर से फोल्डर से आ रही है तो हम लोग डायरेक्ट इस वेंडर फोल्डर में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे तभी रिफ्लेक्ट होगा। बट हम लोग वेंडर फोल्डर को चेंज इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि मैजेंटो बाद में अपग्रेड होगा। अब जब भी आप इसको अपडेट करेंगे तो आपका ये वाली फाइल रिप्लेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें जो भी चेंजेस करनी हो टेम्पलेट फाइल में, उसको क्या करते हैं, अपनी थीम में लेके आते हैं और फिर चेंज करते हैं। तो हम लोग थीम में लाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है इसका नेमिंग चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल कॉन्टैक्ट लिखा है, अगर हमको इसको ओवरराइड करना है अपनी थीम में इस टेम्पलेट फाइल को, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मॉड्यूल कॉन्टैक्ट है तो यहाँ मॉड्यूल की जगह हम लोग क्या करते हैं, मैजेंटो लिखते हैं और जो हाइफन की जगह हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर लिखते हैं और इसको सी को कैपिटल कर देते हैं। तो ये आपका होता है नेमिंग कन्वेंशन चेंज होता है। अब इस नाम से हम लोग क्या करते हैं कि अपने थीम के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे हमारा ई कॉमर्स थीम है, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें ये हमारा कॉन्टैक्ट फोल्डर हो गया। और जो हम दिस फाइल को ओवरराइड करना है, हम लोग क्या करना है, इस form.html को ओवरराइड करना है, तो सेम पाथ पे हम लोग को सेम फाइल नेम और विथ सेम कंटेंट बनाएंगे। तो हमारे देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट्स के अंदर हमारा जो भी टेम्पलेट फाइल होती है वो टेम्पलेट्स के अंदर होती है। तो हम लोग टेम्पलेट्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर टेम्पलेट को ओवरराइड करना है तो टेम्पलेट को फोल्डर बनाएंगे, अगर लेआउट को ओवरराइड करना है तो लेआउट का फोल्डर। तो हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स का ओवरराइड करना है तो टेम्पलेट्स का एक फोल्डर बन गया, टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आपको सॉरी फाइल नहीं, यहाँ पे फोल्डर बनाना होगा टेम्पलेट्स नाम से, टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, form.html बना देंगे। form.html तो अब पाथ भी आपको बराबर होना चाहिए। देखिए टेम्पलेट्स के अंदर form.html है तो हमारे थीम के अंदर भी जो टेम्पलेट्स के अंदर क्या है, form.html है। अब सेम कंटेंट को हम पूरा कंटेंट जो है तो उसको कॉपी कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने फाइल बना रखा है उसमें पेस्ट मार देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंटेंट को जो भी यहाँ पे फाइल कुछ भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, या चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वहाँ सब कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करेंगे, जो टाइटल है इसका यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज रेज अ क्वेरी टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। तो अभी जो हम कैसे उसे क्लियर करेंगे तो हमारा क्या होगा, अभी तो देखिए आपका डिफ़ॉल्ट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अभी ये चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो भी हम लोग ने चेंज किया यहाँ पे ये आएगा, प्लीज रेज ए क्वेरी टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। सिंपल हम कैसे क्लियर कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग एंटर मारेंगे, दिखा देगा।
जब भी कैसे क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर करने के बाद फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा टाइम मिलता है। देखिए आपका यहाँ पे चेंज हो गया। तो अभी ये फाइल हमारी क्या हो रही है, हमारी थीम से आ रही है। तो मजेंटो बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी ब्राउज़र में कोई भी यूआरएल खोलते हैं तो क्या करता है कि जो थीम एक्टिव है उस थीम में पहले चेक करता है। तो हमारी करंट में क्या थीम एक्टिव है, हमारी ई कॉमर्स नाम से थीम एक्टिव है, हम जो हमने कस्टम थीम बनाई है वो एक्टिव है। तो ये क्या करता है कि हाँ इसमें जाएगा, चेक करेगा कि जो उस पाथ पे वो फाइल है तो यहीं से लोड करता है, नहीं होगा तो क्या करता है, वेंडर से लोड करता है। जो हम लोग ये पेरेंट थीम बना रखा है इस थीम के अंदर जाता है, फिर उस फाइल को उठा के लोड करता है, यहाँ पे ब्राउज़र पे लाके यहाँ पे दिखाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमने जबकि इस टेम्पलेट फाइल को ओवरराइट कर लिया, तो वो क्या कर रहा है कि अब हमारी थीम से ही फाइल को उसको मिल जा रही है, तो उसको पेरेंट थीम के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये हो गया हमारा थीम के थ्रू कैसे टेम्पलेट फाइल को ओवरराइट करते हैं, और एक है मॉड्यूल के थ्रू भी ओवरराइट करते हैं। मॉड्यूल के थ्रू की ओवरराइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका जो हैंडल होता है उसको सेम कॉपी करना पड़ता है। तो इसमें लेआउट जो है हमारा कॉन्टैक्ट इंडेक्स इसको हमें सेम नेम से हमारा क्रिएट करना होगा अगर हमें इस टेम्पलेट फाइल को मॉड्यूल के थ्रू ओवरराइट करना है। तो आपके पास कोई भी मॉड्यूल बना हो उसमें आपको क्या करना है, फ्रंट एंड के अंदर जाइए, लेआउट के अंदर सेम नेम से एक फाइल बनाइए XML नाम से। .xml और इसका जो कंटेंट है इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और नया भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, XML में थोड़ा सा भी एक भी मिसमैच हो गया तो आपका पूरा पेज लोड नहीं होता। हम लोग सिंपल इसको कॉपी करेंगे और अपने मॉड्यूल में इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या करना है, इस टेम्पलेट फाइल को form.php को ओवरराइट करना है। तो बेसिकली किसी ब्लॉक को ओवरराइट करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेफरेंस ब्लॉक लिखना पड़ता है। तो पहले इतना पार्ट तो हमको नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस ब्लॉक नेम क्या होना चाहिए आपका, नेम आपका होना चाहिए कौन सा, ये नेम होना चाहिए जिस टेम्पलेट फाइल को ओवरराइट करना है। हमको क्या करना है, form.php को इस ब्लॉक को ओवरराइट करना है, तो इस ब्लॉक का हमें नेम होना चाहिए ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह ये जो फाइल है इसकी जगह हम लोग क्या करें, अपनी फाइल को लोड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्योंकि हमें इसे ओवरराइट करना है इसको, और टेम्पलेट फाइल। तो देखिए अभी टेम्पलेट फाइल हमें क्या करना है कि हमारे मॉड्यूल से लोड होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, हम एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे अपने मॉड्यूल के पाथ में। और ये ध्यान रहे कि जो भी टेम्पलेट का जो वर्डिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, कभी मिस हो जाता है तो नहीं आता। तो देखिए हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, मॉड्यूल में चलते हैं। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस। तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग अंडरस्कोर प्रैक्टिस, उसके बाद कॉलन form.html। यहाँ पे पाथ आपको जरूरी नहीं है कि सेम लिखने की ज़रूरत है। जब मॉड्यूल से ओवरराइट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पाथ आप सेम ही लिखें, पाथ आप यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट थीम के थ्रू ओवरराइट करेंगे तो आपको पाथ आपको करेक्ट होना चाहिए, जैसे मॉड्यूल का पाथ है वैसे इसका भी होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ आपको फॉर्म एंड पाथ। तो आपका फॉर्म और form.html हो गया। तो फॉर्म नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया फॉर्म नाम से, और इसके अंदर क्या किया मैंने, form.html।
फॉर्म के अंदर फॉर्म, और सिंपल क्या करना है हमें, पूरा टेम्पलेट्स को कॉपी कर लेना। हैंग हो गया, कभी कभी क्या होता है, हैंग हो जाता है। तो हमने क्या किया है, मॉड्यूल के अंदर हमने form.html फाइल बनाई, उसमें सेम कॉपी मार दी। और यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। प्लीज़ क्वेरी कॉन्टैक्ट सपोर्ट फ्रॉम टीम, यहाँ पे फ्रॉम मॉड्यूल कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा जो ये फाइल है वो कहाँ से लोड होगा, हमारे मॉड्यूल से लोड होगा। देखिए form.html, और form.html, ट्रेनिंग प्रैक्टिस, स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, मिस करेंगे तो आपको नहीं आएगा। रेफरेंस ब्लॉक, और यहाँ पे देखिए ब्लॉक बंद होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे, बंद हो गया। और हमने यहाँ पे फ्लश कर देते हैं कैसे। तो अभी जो टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया आएगा, क्या आएगा, अभी जो हमारा ये तो थीम से लोड हो रहा है, अब क्या हमारा आएगा, मॉड्यूल से लोड होके आएगा। तो मॉड्यूल से जो हमारा टेक्स्ट है वो आपका है फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, कैसे क्लियर हो गया, लोड कर देते हैं। देखिए अभी क्या हमारा लोड हो रहा है, मॉड्यूल से लोड रहा है। तो ये मॉड्यूल से लोड कैसे करते हैं, ये हो गया। तो मॉड्यूल से लोड करने के लिए आपको सिंपल जिस हैंडल को लोड करना है, कॉन्टैक्ट को लोड करना है, तो कॉन्टैक्ट का हैंडल नाम लिख देंगे। और किस ब्लॉक को लोड करना है, देखिए ब्लॉक मल्टीपल होते हैं, कभी कभी क्या होता है एक ही कंटेंट में मल्टीपल ब्लॉक होते हैं। तो जिस ब्लॉक को हमें ओवरराइट करना है उस ब्लॉक का नेम और जो टेम्पलेट फाइल अपना देना चाहते हैं अपना दे सकते हैं। और टेम्पलेट फाइल में जो टेम्पलेट फाइल का पाथ है, अगर मॉड्यूल के थ्रू ओवरराइट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर जैसा है थीम में दिया गया वैसा ही होना चाहिए। आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी जैसा चाहे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फाइल आप कोई भी चेंज करके डाल सकते हैं मॉड्यूल के थ्रू, और वो थीम के थ्रू भी डाल सकते हैं। पर थीम में क्या होता है, प्रॉपर पाथ देना होता है। जैसे थीम में आप थीम में देखेंगे तो देखिए थीम में क्या है कि जैसे मैंने जो form.html का जो पाथ है प्रॉपर वही पाथ मैंने दिया है, तो ये लोड हो रहा है। अभी जब भी इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल से लोड करिए, तब जहाँ से हमने ये क्या होता है, ओवरराइड किया है मॉड्यूल के थ्रू, तो ये मॉड्यूल से ही लोड होगा, थीम से नहीं लोड होगा। तो जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है कि मॉड्यूल से होती है, फिर उसके बाद थीम से देखता है। तो ये हमारा हो गया थीम के थ्रू ओवरराइड कैसे करते हैं और मॉड्यूल के थ्रू। और आप लोगों को हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉक को कैसे ओवरराइट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक को ओवरराइट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लॉक को ओवरराइट करने की ज़रूरत हम तब पड़ती है जब भी हम लोग किसी ब्लॉक में कुछ चेंज करना है, किसी फंक्शन में हम लोग अपना कोड लगाना है, चेंज करना है। तो और वो जो ब्लॉक है कोर में है, तो हम लोग कोर में हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, जैसे वेंडर के फोल्डर में हम लोग डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइट करते हैं। तो ओवरराइट करने के लिए क्या क्या हमें फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरराइट करने के लिए आपको लोग तो di.xml की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। और एक ब्लॉक क्लास, वो क्लास की ज़रूरत पड़ती है जिस क्लास में हम लोगों को जो कोर वाला ब्लॉक है उसको ओवरराइट करना है। तो चलिए हम लोग रियल टाइम में ओवरराइट करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, जिसमें जो लॉगिन करके एक ब्लॉक होता है वो यूज होता है। उस ब्लॉक को हम लोग ओवरराइट करेंगे। और अपना हम लोग जैसे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिंक है, इसको हमें चेंज करना है तो हम ओवरराइट करके चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देखो टेम्पलेट में भी चेंज कर सकते हो, आप ओवरराइट करके भी चेंज कर सकते हो। ओवरराइट करने में ही रहता है कि आपको टेम्पलेट पूरा निकाल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। कुछ अपना कोड डालना है तो कोड डाल सकते हैं। और इसमें जो भी ये पोस्ट का लिंक होता है उसको भी ओवरराइट करना चाहते हैं, ओवरराइट करके अपना डाल सकते हैं। तो
जो अपना पर्पज हो जाए, जब हमें पर्पज जरूरत पड़ती है कि हाँ इस टाइम ओवरराइट करना, तो ओवरराइट करते हैं। तो हम कैसे ओवरराइट करते हैं वो मैं हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको di.xml की जरूरत पड़ती है, या तो आपके पास है या तो आपको नया बना लीजिए। तो मेरे पास एक मॉड्यूल है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है इसी में डाल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ये गिटहब पे लिंक दे दूंगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हैं। देखिए di.xml में चाहिए सबसे पहले, etc के अंदर di.xml। तो प्रेफरेंस है, तो कोई भी प्रेफरेंस है उसको कॉपी कर लीजिए, ताकि अपना नया प्रेफरेंस लिखना है। देखिए प्रेफरेंस में दो टाइप हो जाता है, एक होता है फॉर, एक होता है टाइप। फॉर का मतलब किस क्लास को हमको ओवरराइड करना है, और टाइप का मतलब किस क्लास में हम लोगों को ओवरराइड करना है। मतलब ये क्लास को हमको किस में ओवरराइड करना है, इसमें ओवरराइड करना है। तो जब भी हम इसे एक नया क्लास बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को, फॉर वाले को इसमें एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें हम लोग को ओवरराइड करना है कौन सा, लॉगिन ओवरराइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले login.php में जाएंगे, मॉड्यूल कस्टमर login.php, इसको हम ओवरराइड करना है। और भी जितना भी चाहे अपना अलग अलग ब्लॉक चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चूज किया ताकि ज़्यादा टाइम ना ले आप लोग का, और इजीली आप लोग समझ जाए। तो देखिए, तो इसमें मजेंटो कस्टमर ब्लॉक, सबसे पहले तो ये आपको उठाना पड़ेगा और इसको फॉर में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब भी फॉर का मतलब आप बता मजेंटो को बताएंगे क्या ओवरराइड, किस क्लास को ओवरराइड करना है। फॉर लॉगिन, लॉगिन क्लास का नाम, login.php नहीं लिखना आपको, सिर्फ लॉगिन लिखना है। तो आपका ये हो गया मजेंटो कस्टमर ब्लॉक फॉर्म लॉगिन। यहाँ इसको हमको किस में ओवरराइड करना है, हमारे वाले में। तो हमारे वाले में हम लोग क्या होगा, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हम लोग का मॉड्यूल का नाम है। यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक का नाम दे ले सकते हैं, और यहाँ पे आपका फॉर्म बना देते हैं, और यहाँ पे लॉगिन। यहाँ पे अपना जरूरी नहीं है कि हमें सेम फोल्डर रखें, वो अपने हिसाब से फोल्डर नेम चेंज कर सकते हैं, क्लास नेम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिखने का ये सही रहता है कि जब सेम नेम यूज करने का, कि हाँ ये यूजर फ्रेंडली होता है। कोई भी स्टैंडर्ड कोडिंग स्टैंडर्ड होता है, कोई भी अब देखेगा तो हाँ लगेगा कि इसको इसी चीज़ को ओवरराइट किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक देखिए, हमारे में तो ब्लॉक क्लास का नहीं है। ब्लॉक क्लास को आपको कंपलसरी है बनाना। एक ब्लॉक का फोल्डर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये ब्लॉक का फोल्डर बन गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म नाम का फोल्डर है, तो फॉर्म नाम का फोल्डर बनाइए। फॉर्म नाम का फोल्डर हो गया, उसके अंदर हम लोग को login.php, यहाँ पे एक login.php बना लेते हैं। login.php। तो देखिए जब भी कभी को ओवरराइट किए तो सीधा आप कॉपी कर लीजिए उसी को पूरा, जो जो आपको चाहिए वो यूज कीजिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक तो हमारा नेम स्पेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नेम स्पेस का हम लोग का ट्रेनिंग है, उसके बाद प्रैक्टिस, मॉड्यूल का नेम होता है आपका। देखिए ट्रेनिंग हो गया आपका, ट्रेनिंग फोल्डर का नेम, नेम स्पेस का नेम, ये मॉड्यूल का नेम ट्रेनिंग प्रैक्टिस, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक फोल्डर का नेम, उसके बाद फॉर्म, फॉर्म के फोल्डर में क्लास का जो फाइल होता है वो हम लोग यहाँ पे क्लास लिख देते हैं। और हम लोग को ओवरराइड करने के लिए क्या होता है, हम उस जिस क्लास को हम लोग ओवरराइड करते हैं उसको एक्सटेंड में लिखना पड़ता है। तो ये हम लोग इसको ओवरराइड करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम इतना हमारा तो हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। और थर्ड में क्या करेंगे, अगर हम लोग को कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करना है, और कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे ओवरराइड करने के लिए उसका फंडा अलग है। अगर नहीं ओवरराइड करना है, सिर्फ फंक्शन ओवरराइड करना है, तो आप सारी चीज़ें हटा सकते हैं। इसे मुझे ये सारा हटा दिया मैंने, मुझे सिर्फ ये पोस्ट एक्शन कंट्रोलर ओवरराइड करना है, या फॉरगेट पासवर्ड, दो चीज़ें मुझे ओवरराइड करना है। तो आप सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। तो हमारा एक तो पोस्ट कंट्रोलर हो गया, और ये का फॉरगेट पासवर्ड। अभी करंट में आप देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड क्या है, आपका यहाँ जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। कस्टमर अकाउंट फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे हम लोग अपना अपना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं
इसको सीधे कॉपी करके इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड का हम लोग का यहाँ प्रैक्टिस, यहाँ पे ट्रेनिंग, प्रैक्टिस पासवर्ड पर, ये हमारा हो गया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फॉरगेट पासवर्ड लिख अपने प्रीडाइट कर रहे हैं, ये ओवरराइट हो गया। ओवरराइट मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको चेंज करना, पोस्ट कंट्रोलर को चेंज करना है तब कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। इसको जब लोग आप लोग की जरूरत होगी तो हम लोग बस ये दिखा देता हूँ कि आपको ओवरराइट कैसे करते हैं। देखिए अभी क्या होगा, अभी जरूरत क्या है, एक तो हम लोग का नेम इसमें हमारा क्लास है, हमने क्लास में क्या किया, एक हमने फाइल बनाई, ये लॉगिन डॉट पी, ये जरूरी नहीं है कि मैं लॉगिन डॉट पी इसी नाम से बनाऊँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हाँ, ये आपको मेंशन करना कंपलसरी होता है, ये मस्ट है कि आप किस ब्लॉक को राइट कर रहे हो। अभी हम लोगों ने क्या किया, मैजेंटो कस्टमर ब्लॉक फॉर्म लॉगिन, लॉगिन वाला ब्लॉक को हम लोग राइट कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यही ब्लॉक का नेम आपको डी आई डायरेक्शन में आपको फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा कि किस ब्लॉक को राइट करना है, किस में करना है। तो जब भी हम लोग जैसे डी आई वो चलाएंगे अपग्रेड या डी आई कंपाइल चलाएंगे, तो मैजेंटो क्या करता है, इसको अपने पास अपने यहाँ स्टोर करके रख लेता है टेम्प्रेरी, ताकि जब भी वो हम लोग रन करते हैं ये ब्लॉक कॉल होगा, तो वो देखता है कि अच्छा ये ब्लॉक ओवरराइट हो चुका है, और इस ब्लॉक को रिडायरेक्शन किस पे करना है, किस ब्लॉक ने ओवरराइट किया, इसने, तो वो क्या करता है कि अब इसको कॉल ना करके इस पे कॉल करता है। तो अभी क्या होगा, जैसे हम लोग ने एक्सटेंड किया, और अब हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन है, अब यहाँ से ना कॉल होके जो हमारा ये मेन मेन कोर वाला फंक्शन से ना कॉल होके हमारे ये हमारे वाले क्लास से कॉल होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट भी डाल सकते हैं, ये भी लिख लेते हैं, और हम लोग का रिटर्न भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो यूआरएल हमारा चेंज हो जाएगा, तो समझिए कि हमारे यहाँ से ओवरराइट हो गया। तो ये दो काम आपको करना है, एक तो डी आई डॉट एक्सएमएल प्रेफरेंस इतना डालना है, और ये आपका क्लास को ओवरराइट करने के लिए नेम स्पेस तो आप अपना खुद बना लीजिए, और एक्सटेंड में ये डालना है, और जो फंक्शन आपको ओवरराइट करना ओवरराइट कर सकते हैं, कुछ अपना एक्स्ट्रा चाहे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डालने कोई मतलब नहीं है। आप ओवरराइट करना एग्जिस्टिंग वाले को, तो आप फॉरगेट पासवर्ड जब भी कॉल होगा मजेंटो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ कॉल ना होकर हमारा क्या होगा, हमारे वाली क्लास से कॉल होगा, क्योंकि हमने इसको ओवरराइट कर रखा है। तो अब यहाँ से अब अपग्रेड चलाना आपको कंपलसरी है, तो हम लोग यहाँ पे अपग्रेड चला देते हैं। ये आपका अपग्रेड चल गया। अब यहाँ पे कंटेंट डिप्लॉय चला लीजिए। कंटेंट डिप्लॉय मैं स्पेसिफिक थीम के लिए कर रहा हूँ ताकि स्पीड कम हो, स्पीड में आपका ये कंटेंट डिप्लॉय चल जाए। ये तो पूरा चलाऊंगा तो जितनी भी थीम होगी सारे थीम के लिए चलेगा, तो हम लोगों का सिर्फ लूमा और जो हम लोगों ने जो कस्टम थीम बना रखा है वो चला रखा है। कंटेंट डिप्लॉय चल गया है, और हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा लिंक हम लोग ने चेंज किया वही चेंज होकर दिखेगा। तो ये रिफ्रेश कर दिया, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ओवरराइट हो चुका है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे हमारा लिंक दिखेगा, ना कि वो वाला लिंक। देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रिंट किया है हेलो टेस्टिंग, उसके बाद लिंक आ रहा है हमारा फॉरगेट। यहाँ से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ क्योंकि ये लिंक में ही आ रहा है। लिंक में क्यों आ रहा है, यहाँ से आप एग्जिट भी करेंगे तो आपका यहीं पे एग्जिट होगा। एग्जिट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एग्जिट नहीं होता है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं हम लोग।
आपको कैसे एक बार फ्लश करना होगा। फ्रंट एंड की चीज़ें है ना, तो कैसे आपको फ्लश करने की तभी चलता है। कोई भी फ्रंट एंड में जो चेंज करें तो वो कैसे प्लस कर लें ताकि आपको 100% श्योर हो जाए कि जो चेंज आपने किया वो दिखेगा। ठीक है, ये हमने कैसे प्लस कर दिया है। और जब यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो देखिए अभी क्या आ रहा है। अभी देखिए माउस ओवर ले जाने के बाद आपका लिंक हम लोगों ने जो रिटर्न किया हुआ रहा, कोर का जो लिंक हट गया है, क्योंकि हमारी फाइल कॉल हो रही है। यहाँ पे देखिए मेश टू प्रैक्टिस फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे देखिए मेश टू प्रैक्टिस फॉरगेट पासवर्ड। जो इसकी कोर जो लिंक है वो ये लिंक है, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके हमारा लिंक आ रहा है। अभी जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 404 पे जाएगा, क्योंकि इस नाम का हमने पेज नहीं बनाया। देखिए ये अभी ये ढूंढ रहा है, लेकिन इस नाम का आपका पास पेज नहीं है, तो यहाँ पे जाना है। तो आपकी ये देखिए ये चीज़ें अब ओवरराइट हो चुकी है। आप जो भी इसमें जो करना है, आप अपना अपना कस्टम कोड भी लिखना है, लिख सकते हैं, जो चाहे हो सकते हैं। अभी हमने गेट फॉरगेट पासवर्ड को ही ओवरराइट किया है। अभी और भी फंक्शन चाहते हैं, जो फंक्शन चाहिए आपको यहाँ से कॉपी कीजिए, नहीं चाहिए। बस याद रहे सिर्फ प्राइवेट मेथड जो होंगे, जो प्राइवेट होंगे वही ओवरराइट नहीं होंगे। पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों को आप ओवरराइट कर सकते हैं। इसमें इसमें डाल सकते हैं, उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ब्लॉक ओवरराइट। और कंस्ट्रक्टर ओवरराइट ओवरराइट का मैंने कंट्रोलर वाले में बताया है, उसमें से आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को ओवरराइट करना है तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइट का तरीका अलग होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में सिर्फ आप लोगों को पेरेंट ये सब पूरा कॉपी करना होगा और आपको यूज करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग इस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैजेंटा 2 में कंट्रोलर को कैसे ओवरराइड करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर को ओवरराइड करने की सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग कैसे करते हैं। जो कंट्रोलर को ओवरराइड करने की ज़रूरत तब पड़ती है, जैसे कोर कोई कंट्रोलर है, हमें कुछ चेंज करना है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है वेंडर फाइल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को उस कंट्रोलर को ओवरराइड करके जो भी हमें हमारा कुछ चेंज करना है उसमें हम चेंज करते हैं, ताकि जब भी मजेंटो अपग्रेड हो, तो अगर आप वेंडर फोल्डर में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, तो जब भी मजेंटो अपग्रेड होगा तो आपका वो जो भी चेंजेस होगा वो चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोलर बनाते हैं, उस पर उसको रीड करवा देते हैं, जो पूरा जो कोर कंट्रोलर है। तो कोई भी कंट्रोलर को ओवरराइड करने के लिए हमें दो फाइल्स की ज़रूरत होती है। एक तो होता है DID.XML, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस लिखते हैं। प्रेफरेंस क्या करते हैं, प्रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। और दूसरा किस कंट्रोलर पे हम लोग को भेजना है। जैसे कोर कंट्रोलर को ओवरराइड करते हैं, मान लीजिए कोई भी कंट्रोलर ओवरराइड करते हैं, तो उस कंट्रोलर पे जब भी हम लोग कॉल हो, तो किस कंट्रोलर पे हमारी क्लास, जब वो कॉल हो तो हमारी किस कंट्रोलर पे जानी चाहिए, वो कंट्रोलर क्लास हम लोग बनाते हैं अपने मॉड्यूल में। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो कॉन्टेक्टर्स का जो पोस्ट कंट्रोल होता है, जो सबमिट करने के बाद जो पोस्ट कंट्रोल होता है, उसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो अभी जब भी सबमिट करेंगे तो आपका कोर पे जाएगा, और जो हम लोग ओवरराइड करेंगे, देखिए जब भी मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो ये जाता है कोर के पास, लेकिन जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो वो कोर पे ना जाके हमारे कंट्रोलर पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी कोर पे जा रहा है। कोर का जो डेटा पोस्ट करके उसके बाद जो मैसेज आता है, मैसेज दिखता है। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी मॉड्यूल हो उसमें आप लोगों को ETC फोल्डर में हम लोग को di.xml फाइल की बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस लिखेंगे di.xml। तो यहाँ पे di.xml लिख लीजिए ETC में। आप इसमें फ्रंट एंड में भी डाल सकते हैं,
और ईटीसी में डाल सकते हैं। ईटीसी में डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये सारे पे ग्लोबल काम करता है, और फ्रंट एंड डालेंगे तो सिर्फ फ्रंट एंड में काम करेगा। तो कॉन्टेक्टर्स को आप फ्रंट एंड में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड जो कॉन्टेक्टर्स पेज होता है वो फ्रंट एंड में ही होता है, बैक एंड में कॉन्टेक्टर्स पेज का कोई होता नहीं है। तो हम लोग अभी इसको ईटीसी में ही डाल देते हैं। तो ये डी.XML हो गया। इसके लिए हम लोग को जो प्रेफरेंस का है था सिंटैक्स होता है वो उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। अगर वो कोई भी मिस्टेक करेंगे लिखने में तो वो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग काम करते हैं, मजेंटो में जाते हैं, कोई किसी का भी उठा लेते हैं। आपका ये मजेंटो फोल्डर है, इसे मान लीजिए मैं कैटलॉग का ही ले लेता हूँ। तो कैटलॉग में गए, डी.XML यहाँ से उठा लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, प्रेफरेंस, एक ही प्रेफरेंस चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिए और सीधे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप कॉन्फ़िग बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये हटा देते हैं यहाँ से। देखिए फॉर और टाइप का इसमें रूल रहता है। ये फॉर और टाइप हम लोग यहाँ पे जो टैग होता है प्रेफरेंस का, वो क्यों यूज करते हैं। फॉर तो वो कंट्रोल होता है जिसको हम लोग को ओवरराइड करना है, और टाइप वो होता है जिसमें हम लोग को ओवरराइड करना है। तो क्या हुआ, फॉर किसको ओवरराइड करना है और किस में ओवरराइड करना है। तो हमको क्या करना है कि कॉन्टेक्ट का जो पोस्ट कंट्रोलर ओवरराइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें जाते हैं, मॉड्यूल कॉन्टेक्ट में, कंट्रोलर इंडेक्स पोस्ट, हमें इसको ओवरराइड करना है। तो किसी भी ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या पूरी क्लास का पाथ लिखते हैं। जैसे ये पोस्ट है, इसको हमको ओवरराइड करना है तो इसका पूरा पाथ लिखना होगा। तो ये हम लोग को जैसे पहले तो ये ले लीजिए, इसका ऊपर का, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर में डाल देंगे। और उसके बाद पोस्ट, हम लोग को ये पोस्ट कंट्रोलर को ओवरराइड करना है, तो पोस्ट पूरी क्लास का नाम भी डालना होगा यहाँ पे। तभी वो मजेंटो को पता चलेगा कि हाँ मुझे मजेंटो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इंडेक्स और पोस्ट वाली क्लास को ओवरराइड करनी है। और किस में करनी है, ये हम लोग अपना खुद का बनाएंगे, उसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग का कस्टम मॉड्यूल है, उसमें जाएंगे। जैसे हमारा एक कस्टम मॉड्यूल है कंट्रोलर, इसके अंदर इंडेक्स, और इसके अंदर मैं एक पोस्ट नाम की फाइल बना देता हूँ। अब फाइल नेम जरूरी नहीं है कि पोस्ट नाम का ही होनी चाहिए, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और पाथ नेम भी आप किसी भी नाम से डाल सकते हैं। मैं इसे डाल रहा हूँ ताकि यूजर, ये सेम नेम से डालने से ये रहता है कि यूजर फ्रेंडली रहता है, और जो भी कोई बंदा दूसरा वाला काम करने आता है तो आपको पता चलता है कि वो कौन सा कंट्रोलर ओवरराइड हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स हो गया। और जो पोस्ट डॉट PHP है, इस पर आपको क्या करना है, ये सीधे आप एक पोस्ट नाम की क्लास डालिए, एक काम कीजिए, सीधा ओवरराइड इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। अब जो जो चाहिए आपको वो सिर्फ ले लीजिए और सब हटा दीजिए। मुझे क्या चाहिए, एग्जीक्यूट चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्राइवेट मेथड भी है, तो प्राइवेट मेथड भी आपका देखेंगे तो आपका कॉल होता है हर जगह। तो देखिए कि जो आप ओवरराइड कर रहे हैं, देखो एग्जीक्यूट कॉल ओवरराइड करने के लिए अब देखो प्राइवेट भी कॉल है, और ये भी प्राइवेट है, तो इसको भी आपको ओवरराइड करना होगा, क्योंकि प्राइवेट मेथड नहीं चलेगा। अब जब उफ्स पढ़ेंगे तो प्राइवेट का चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमको कंस्ट्रक्टर चाहिए नहीं चाहिए वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें, देखिए इसमें सारे प्राइवेट है, तो आपको ये वो भी जितनी भी प्राइवेट चीज़ें उसको आपको आपकी क्लास में ही रखना होगा, नहीं रखेंगे तो आपको इशू आएगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट को इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन में जो जो चीज़ें प्राइवेट यूज हो रही है उसको आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इशू आ जाएगा। तो देखिए मुझे क्या करना है कि अभी मुझे सिर्फ ये एग्जीक्यूट मेथड ओवरराइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, और ये पूरा कोड हो गया। और एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें जब भी हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेंगे तो ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी ये चीज़ें होती हैं, अभी कोर में क्या है, कोर में आप जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 क्लास यूज हो रही है, तो पांचों को हम लोग को पेरेंट के थ्रू कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हम जिसको ओवरराइड करेंगे उसके अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है वहाँ पे हमें पेरेंट लगाना होता है। तो जब भी हम यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहाँ पे दो ही है, लेकिन हमें ये दो नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जिसको ओवरराइड करेगा, ओवरराइड कर रहा है उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रहा है, कॉन्टेक्ट एस कॉन्फिग का लिख रहा है, जो यहाँ पे है, ये कंस्ट्रक्टर में है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर को जब ओवरराइड करेंगे तो हम लोगों को वो चीज़ें लिखनी होगी जो इस कंस्ट्रक्टर में है। तो मान लीजिए हमारे क्या है, कॉन्टेक्ट है, कॉन्फिग इंटरफेस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे फिर कॉन्फिग इंटरफेस, फिर आपका डेटा प्रोवाइडर्स, फिर उसके बाद आपका लॉगर।
लॉगर आप देखिए, ये डिफ़ॉल्ट नल है, आप इसको डालना है तभी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तभी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। और उसके बाद आपको क्या चेंज करना है, सीधे के पोस्ट क्लास आई है, आपको ये पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे क्लास में है। तो आपका जो पाथ है उसका आपको चेंज करना है। ये तो हमारा पाथ क्या, प्रैक्टिस, कंट्रोलर, इंडेक्स और पोस्ट। तो यहाँ ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद इंडेक्स, का फोल्डर नेम है प्रैक्टिस, देखिए ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद आपका ये क्लास नेम और एक्सटेंड। हाँ, अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। एक तो ये बात हो गया आपको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो एक्सटेंड करना है, किस क्लास को हम लोग कोर वाली को एक्सटेंड करेंगे, तो उसका पाथ यहाँ पे डालना होगा। उसका पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जो आपने डाला है ये पूरा पाथ आप वहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंड डालना होगा। देखिए ये हो गया, ये हमारा ओवरराइड हो गया। और आपको ये चीज़ें, आपको पाथ जो है आपको डीआईएम डालना पड़ेगा, तभी जब मजेंटो क्या करेगा, जब इसको कॉल करने जाएगा तो चेक करेगा कि इसका ओवरराइडेड है कि नहीं है कोई चीज़। जब ओवरराइडेड है तो वहाँ पे पास कर देगा, फिर आप यहाँ पे चलाएगा आपके यहाँ। तो आपका क्या हो गया, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कंट्रोलर, इंडेक्स, पोस्ट। अब जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो कॉल तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन वो क्या कर रिडायरेक्ट कर देगा इस पे, हमारे वाले पे। देखिए पूरा आपका दो चीज़ें, एक तो नेम स्पेस मैच कर लीजिए और आपका एक्सटेंड प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ ये। और जब भी कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर में आपका ये प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ़िग, इंटरफेस, डेटा प्रोवाइडर्स, और ये सारे आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब भी हमारा ओवरराइड होगा तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इको करके कि हमारे यहाँ से तो कॉल हो रहा है ना। हेलो कंट्रोलर, आप एग्जिट कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारी दो फाइल लगी। एक तो जो जिस फाइल को ओवरराइट करना है, कोड सेम रख सकते हैं, अपना चाहे इसमें से कोड हटा भी सकते हैं जो नहीं चाहिए, लेकिन याद रहे जो प्राइवेट चीज़ है उसको आपको इसी में रखनी पड़ेगी। जो प्राइवेट चीज़ें यूज हो रही हैं और जिसको आप कॉल कर रहे हैं, इसमें देखिए एग्जीक्यूट होता है, ओवरराइड होता है हमारा। तो एग्जीक्यूट में प्राइवेट चीज़ें यूज हो रही है तो प्राइवेट आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि ये मेथड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट की एक लिमिटेशन होती है कि सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज होती है, बाहर नहीं यूज होती है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी पूरा ओके है, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कंट्रोलर, इंडेक्स, फिर आपकी क्लास, पोस्ट। अब देखिए ये जब करने के बाद आपको आपको अपग्रेड चलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस हम लोग लिखते हैं तो मजेंटो अपने अपने पास सेव करके रखता है जब हम अपग्रेड चलाते हैं, जनरेट करता है, ताकि उसको भी पता चले कि कौन सी क्लास को कौन ओवरराइड करके रखा है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, तो अपग्रेड करना आपको कंपलसरी होता है। देखिए सबसे पहले अपग्रेड करती है, फिर आप कंटेंट अप्लाई जाते हैं। तो कंटेंट अप्लाई भी आपको चला लीजिए ताकि HTML इसका जनरेट हो जाए। तो हमारा कंटेंट अप्लाई चल गया, चेक करते हैं हम लोग कि हमारा कंट्रोलर ओवरराइड हुआ है कि नहीं है। सबसे पहले एक रिफ्रेश मार लेते हैं। जब भी इसमें हम सबमिट करेंगे इसको तो हमारे कंट्रोलर पे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं
सबमिट करेंगे तो हमारे कंट्रोल पे जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, उसको चेक करते हैं क्यों आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपको एरर आता है वो रिपोर्ट्स वाले फोल्डर में मिलता है, वो रिपोर्ट्स फोल्डर में जा सकते हैं आप। सॉरी, इसमें बोला अनडिफाइंड वेरिएबल कॉन्फिग इंटरफेस इन 57 लाइन में, देख लेते हैं क्या है। ओह सॉरी, ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपको होना चाहिए, ये वाला वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ये होना चाहिए। तो याद रहे आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये मैच होना चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका जो वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट इन्फो कॉन्फिग मेल डेटा डेटा प्रेजेंट, देखिए सब ऑर्डर में होना चाहिए। लास्ट वाला क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार और अपडेट चलाना होगा। तब कंटेंट डिप्लॉय चल गया, हम लोग दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको चला जाएगा। देखिए हमारा कंट्रोलर ओवरराइट हो चुका है, ओवरराइट हुआ तो हमारे यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो ओवरराइट कंट्रोलर। तो जब भी आप ओवरराइट करेंगे तो आपको वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए आपके क्लास का। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने क्लास में ये लिखा है, आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। तब इसको आप हटाएंगे तो आपका ये पूरा कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो भी सेंड मेल का फंक्शन है, यहाँ पे ये दो फंक्शन को प्राइवेट, और दोनों प्राइवेट हैं, इसी वजह से हम लोग को इसमें रखने की जरूरत पड़ी। और हम लोगों को क्या करना था, कोई भी जो भी कंट्रोल ओवरराइट करेंगे तो एग्जीक्यूट तो ओवरराइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट ही ओवरराइट करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट ओवरराइट किया तो ये दोनों फंक्शन जो है इसमें यूज हो रहे हैं, इस क्लास में अगर यूज हो रहे हैं तो आपको इन दोनों को भी ओवरराइट करना पड़ेगा। देखिए कोई भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइट करने के लिए आपको जितने भी फंक्शंस हैं आपके पेरेंट क्लास में, आपकी पेरेंट क्लास इसकी कौन सी है, इसकी पेरेंट क्लास ये है, जितने भी इसके अंदर हैं वो फंक्शन आपको जब भी पेरेंट लगाएंगे, पेरेंट कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद आपको वो चीज़ आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आपका कंस्ट्रक्टर ओवरराइड होता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है, देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, इस वजह से मैंने इसको नहीं डाला है, तो कोई इशू नहीं हुआ है। यहाँ से आप हटाएंगे तो सीधे आपका जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए अभी क्या, जब भी हम लोग सबमिट किए हैं तो हमारे कंट्रोलर पे गया है, और हमारे कंट्रोलर की सारे कोड को हमारी क्लास के, ये हमारे क्लास के कोड को एग्जीक्यूट करके वापस आ गया है। ये मैं कोड आपको मैं गिट पे पुश कर दूंगा, और गिट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो ये रहा आपका कैसे कंट्रोलर ओवरराइड करते हैं, कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरराइड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का ओवरराइड करने को थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, जो भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्ट में जितने भी क्लासेस लिखी गई है वो क्लासेस आपको यहाँ पे जब भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कॉन्टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ें क्या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डाला है, तो मुझे ओवरराइड करने के लिए वो चीज़ देना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग दे दिया, मेल दे दिया, और आपका डेटा आपका परसिस्टर दे दिया। ये नहीं दिया हूँ क्योंकि इसकी ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तब भी वो आपका यहाँ पे देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट को कॉल अपने आप ये बनाया है, कॉल कर लेगा। तो याद रहे ये आपका हो गया कंट्रोलर ओवरराइड। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये भी आपको देखना होगा कि जब भी एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं
वो आपको जिस क्लास में कर रहे हैं उसमें आपको देना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लास को पूरी एक्सटेंड किया हमने, ओवरराइट किया है पोस्ट को। तो हमने क्या किया, अपने क्लास में एक्सटेंड के बाद यहाँ पे दे दिया है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, जब बुक्स में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, उफ पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।